हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर में। मैं हूं आपकी दोस्त और कोच ज्योत्सना त्रिपाठी। तो अभी मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ थोड़ा अर्जेंट में बना रही हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक अवेयरनेस वीडियो है। क्योंकि अभी एक इंसिडेंट हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो अभी मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। यू कैन बी केयरफुल और आप ये चीज़ अवॉइड कर पाएँ। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने अभी स्विगी से एक ऑर्डर प्लेस किया था। दैट वाज मदामी मोमोज, जो कि आम्रपाली ड्रीम वैली में है। मैंने वहाँ से मोमोज ऑर्डर किए थे। दैट वाज पनीर कुरकुरे मोमोज और पनीर स्टीम मोमोज। तो जब मुझे ये मोमोज रिसीव हुए, उसके बाद हमने पहले स्टीम मोमोज खाए थे, तो दे वर गुड। बट जब हमने कुरकुरे मोमोज ओपन किए, तो एक्चुअली दैट वाज हैविंग अ चिकन मोमोज। देयर वाज 5-6 पीसेस, तो जिसमें बाकी तो पनीर के थे, बट जो 2 पीसेस थे और 1 पीस था, दैट वाज चिकन मोमोज। और एक्चुअली मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, हमारे यहाँ तो एग वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता है। तो दैट वाज कम्प्लीटली, मतलब पूरा दिमाग इतना ख़राब हो गया। मैंने स्विगी में चैट की एज यूजल, क्योंकि आप स्विगी से आपने ऑर्डर किया है तो यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। तो मैंने स्विगी से बात की और उन्होंने मुझे 16 रुपये का वाउचर दिया। कैन यू बिलीव, 16 रुपये। और किस लिए? क्योंकि किसी ने आपके धर्म के साथ खिलवाड़ किया। मतलब आप वेजिटेरियन हो, यू डोंट ईट नॉन वेज और आप एग वगैरह यूज़ नहीं करते हो, तो स्विगी ने आपको 16 रुपये दिए। एंड उसके बाद मैंने वहाँ पर रेस्टोरेंट में काफ़ी बार कॉल किया, दे वर नॉट पिकिंग अप द कॉल। और यही छोटी सी बात नहीं थी कि यू कैन लीजली लेट गो, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों को, कस्टमर को ये नहीं पता होता कि बिहाइंड द बैक जो खाना तैयार होता है वो कैसे तैयार होता है। उसमें हो सकता है कि जिसमें नॉनवेज बना हो उसी बर्तन में बना दिया गया हो सकता है कि जो सब्जी का ग्रेवी थी उसी में मिक्स कर दी गई हो। बट एटलीस्ट मोमोज वगैरह तो बहुत बेसिक चीज़ है ना। तो फिर हम लोगों ने जो था, जैसा था पैकेट, उसको वैसे ही ले करके हम लोग गए रेस्टोरेंट मेरे घर से हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पर था। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो मैंने उनसे सिर्फ ओनर से एक ही बात बोली कि आपके यहाँ पर कोई भी वेजिटेरियन हो, जो बंदा प्योरली वेज हो, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरे लिए शॉक था, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिमाग भी ख़राब था, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। क्योंकि ये हमें लगता है कि बहुत छोटी बात है, बट आप उन लोगों से पूछिए जो बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं खाते, उनके लिए चिकन जैसी चीज़ घर में देखना या आपके खाने की प्लेट में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी हर्टफुल फॉर मी। मेरे मतलब सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। तो मैं सीधा उनके पास गई। मैंने उनसे सिर्फ इतना बोला कि आपके रेस्टोरेंट में अगर कोई भी प्योर वेजिटेरियन बंदा है, उसको ला करके उसको ये खाने को बोलिए। इवन दे एग्रीड कि उन्होंने पनीर वेज के साथ, पनीर मोमोज के साथ में चिकन मिक्स कर दिया। दैट वॉज द मिस्टेक फ्रॉम देयर एंड, और ये उनके पैकेजिंग बंदे से हुई थी। बट अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसमें अकाउंटेबल कौन था। वो बंदा जिसने पैकेजिंग की, जो ओनर जिन्होंने हमें डिलीवर्ड करवाया, स्विगी जिसने मुझे 16 रुपये दिए। एक्चुअली में फॉल्ट किसकी थी? या हमारी, जो कि हम ट्रस्ट करके उन पर, ये डिलीवरी की जो ऑनलाइन ऐप्स होती हैं इन पर ट्रस्ट करके अपना खाना ऑर्डर करते हैं। हु वॉज एट फॉल्ट? मतलब मैं आपको सारे बिल्स और सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी। बट अभी भी क्वेश्चन सेम है कि हु इज़ एट फॉल्ट, गलती किसकी है? ओनर बोल रहा है कि हमें पाप चढ़ता। अरे पाप बात की बात है यार, किसी की प्लेट में नॉनवेज जा चुका है, आपने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? स्विगी के केसेस लिंक्डइन में हर जगह पर भरे पड़े हैं, पहले भी ये केसेस हुए। हम लोग हमेशा ये करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। हमें लगता है जब तक हमारे साथ नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है। मैंने भी कई केसेस पढ़े थे, बट आई लेट गो कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, बट नाउ इट हैपेंड। तो क्या हम क्या कर सकते हैं इस केस में? ओनर हमें 100 रुपीज़ रिटर्न कर रहे थे या फिर आप रिप्लेस करा लो, वो ये भी ऑप्शन दे रहे थे। स्विगी कंपेंसेशन में पहले 16 रुपये दे चुका था, बाद में वो पूरा कंपेंसेशन फुल अमाउंट रिफंड करने को रेडी थे। बट इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस थिंग। आपको अगर पैसे ही बचाने होते तो आप ऑर्डर ही क्यों करोगे? आपने ऑर्डर किया था क्योंकि आपको चीज़ें खानी थी या जो भी बाहर का खाना खाना था। प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हो वो कितनी प्योर है, मतलब आप जिस इंटेंशन से ऑर्डर कर रहे हो क्या वो है, आप खा सकते हो? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है कि स्विगी जैसी ब्रांड जिस पर कि इतने लोग रोज़ ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो कस्टमर के बेसिक इमोशंस के साथ खेल रहा है, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। इतने केसेस होने के बाद भी व्हाट
मेजर्स दे आर टेकिंग टू एंश्योर कि ये चीज़ें रिपीट ना हों। रेस्टोरेंट ने एक बात बोल दी, हमारी गलती है, हमें पाप चढ़ेगा, हम रिटर्न कर रहे हैं, रिफ़ंड कर रहे हैं, बट क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जब ऑर्डर पैक होता है तो वो ये स्पेशली ध्यान रखे कि ये चीज़ें ना हों? वो क्या नॉन वेज वेज काउंटर अलग अलग नहीं बना सकते? यार ये बेसिक एक बिलीफ की बात है, बेसिक ट्रस्ट की बात है जो कि कस्टमर कंपनी पर प्लेस करता है, जो कि वो रेस्टोरेंट पर प्लेस करता है। मदामे की बहुत अच्छे रिव्यूज़ है, रेटिंग बहुत अच्छी है। हम जब गए थे तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोगों ने हमसे पूछा कि क्या पनीर अच्छा है, नहीं। जब हमने उनको बोला कि नहीं चिकन है था उसमें, लोग रिटर्न कर गए, वापस चले गए। बट कुछ लोग वहाँ पे अभी भी खड़े हुए ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तो लोग तो आप पे भरोसा कर रहे हैं ना, उनको बिहाइंड द बेंच नहीं पता कि क्या हो रहा है। बट रेस्टोरेंट को तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए ना, ये बेसिक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है, बी इट वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेज के घर में वेज जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक वेजिटेरियन के घर में नॉन वेज जाना बहुत बड़ी बात होती है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो मेरा रिक्वेस्ट है, बीट स्विगी और जोमेटो जो भी जिनसे भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो भी ऑर्डर फूड डिलीवरी कराते हैं, प्लीज़ आप इन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और जहाँ पर भी केसेस हो रहे हैं प्लीज़ उन रेस्टोरेंट के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लें, ताकि ये चीज़ें कस्टमर के साथ बार बार ना हो। और कस्टमर जब भी आप फूड ऑर्डर करो तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा एक बार रिव्यूज़ रेटिंग और ध्यान कर लो, अच्छे से चेक कर लो, उसके बाद अपना खाना लो, क्योंकि बिहाइंड द बैक आप जाके कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप ये चीज़ें कर सकते हो। या फिर आप इन एप्लीकेशंस पर फूड ऑर्डर करना ही बंद कर दो। जब इनके बिजनेस नहीं मिलेगा तो मे बी दे विल रियलाइज कि व्हाट द कस्टमर इज गोइंग थ्रू, तब उनको कस्टमर को पेन समझ में आएगा, मे बी वो ये चीज़ें करना बंद कर दें। तो या तो आप कट ऑफ कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फूड ऑर्डर करना बंद करेगा। बट फिर क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम कंपनी को बोलेंगे, कंपनी कंपनसेशन कर देगी, बात ख़त्म। फिर सॉल्यूशन क्या है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ कि बेसिकली इस प्रॉब्लम का, इस तरीके के इश्यूज़ का सॉल्यूशन क्या है। सोचो और फिर मुझे बताना।